कुश्वी की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में है। यानी संपूर्ण भागवत में भैया हमारे कन्हैया का चरित्र छुपा हुआ है। यह भागवत निरंतर 4 स्थानों पर चलती रहती है। यह भागवत बद्री आश्रम में, बद्री धाम में भी चल रही है और श्रोता है नारद जी और वक्ता है सनकादिक ऋषि। यह भागवत हरिद्वार में चल रही है। श्रोता है विदुर जी और वक्ता है महामुनि मैत्री जी। यह कथा नैमिषारण्य में चल रही है। श्रोता है सनकादिक ऋषि और वक्ता है सूत जी महाराज। और यह कथा भारत देश के उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सुखताल नाम के कस्बे में गंगा के किनारे बरगद के वृक्ष के नीचे आज के 5128 वर्ष पहले सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को माध्यम बनाकर यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कही थी। बंधुओं, यह भागवत महापुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह कथा बताया था ना, देवताओं को भी दुर्लभ है। यह कथा देवताओं को भी नहीं मिलती भैया। हम आप बहुत भाग्यवान हैं जो यह श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं। बंधुओं, कल कान्हा का जन्म हुआ। एक बार नारद जी महाराज भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण से कहने लगे कि हे स्वामी, आपका भाग्य तो बहुत प्रबल है। कौन कह रहा है? नारद जी महाराज। किससे? भगवान नारायण से। हे स्वामी, आपका भाग्य तो बहुत प्रबल है। भगवान कहने लगे, ऐसा क्यों नारद? नारद कहने लगे, स्वामी, आप भगवान होकर भी देखिए किसके पुत्र बने हैं? देवकी वसुदेव के। और कहाँ कीड़ा कर रहे हैं? नंद और यशोदा के घर पर। भगवान कहने लगे, नारद, बात तो सच कह रहे हो, लेकिन नारद एक बार वसुदेव देवकी से जाकर पूछो, एक बार नंद यशोदा से जाकर पूछो कि हमको पाने के लिए उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया, हमको पाने के लिए कितनी बड़ी तपस्या की। नारद, मैं उनका बेटा हूँ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं कैसे मिला यह उनसे जाकर पूछो। हे नारद, 22,000 वर्ष तक तपस्या किया। जब उनका नाम मनु और शत्रुपा था, 16,000 वर्ष की तपस्या की जब उनका नाम कश्यप अदिति था। 50,000 वर्ष की तपस्या की जब उनका नाम कौशल्या और दशरथ था। और 60,000 वर्ष की तपस्या की नारद जब उनका नाम पृथ्वी और शत्रुपा था। हे नारद, जब इतनी तपस्या की ना वसुदेव जी ने और बाबा आनंद ने, तो मैंने देवताओं को कहा था कि ये देवताओं, मैं जन्म तो लूंगा, लेकिन 2 जोड़े मुझे पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। एक वसुदेव देवकी और दूसरे नंद और यशोदा। हे देवताओं, मैं
जन्म तो कंस के कारागार में लूंगा, वसुदेव देवकी के यहाँ, लेकिन जो मेरी लीलाएं होगी ना वह नंद और यशोदा के घर पर होंगी। बंधुओं, जिसको यह नारायण मिला है वह जानते हैं इसकी कीमत क्या होती है। यानी जिसने जो कुछ त्याग किया होगा भैया, उसी को पता होगा कि त्याग क्या होता है। बल विक्रम वेणु दधीच गए, अरु पारथ गे अरु भारत थाना, बाली गए बलराम गए, जिनकी ककरी 10 शीश समाना, जंग जरे दुर्योधन गे, जिन 64 कोछलो छत्र बिताना, और धरा को प्रमाण यही तुलसी, हरा सो झरा बरा सो दुताना। तुलसीदास जी कहते हैं वृक्ष का स्वभाव होता है जब तक फल रहते हैं उसमें तो सभी लोग उससे प्यार करते हैं, और जब फल नहीं रहते ना, जब वह पेड़ बंजर हो जाता है तो कोई उसके पास नहीं जाता। भैया यही संसार है, यही आपकी और हमारी दशा है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमको लगता है कि हमारा जन्म सार्थक हो गया, लेकिन यह जन्म हम बेकार कर देते हैं। काहे में भैया, हम भगवान की सेवा नहीं करते। जब बुढ़ापा आ जाता है तब हम उनकी सेवा में लगते हैं। भैया जब जवानी में जब सेवा नहीं होती तो बुढ़ापे में भगवान की सेवा नहीं होगी। जवानी में तो हम धन कमाते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है ना तो हमें ना जाने कहाँ की माया सताती है। ये मिल जाए, ये मिल जाए, हर प्रकार की माया मिल जाए हमें। या धन कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन कभी भगवान को ना भूलो। भगवान को सदा याद रखो। बुढ़ापे में माला हाथ में नहीं थमता, बुढ़ापे में हाथ कपने लगते हैं। देखा पुत्र और स्त्री धन, उसमें मन मत वाला है। जब हमने अपने पुत्र और अपनी स्त्री को देख लिया तो हमारा मन उसमें लग जाता है। अब भूल गया इस जग में आकर कोई देखने वाला है। बालकाल माता पिता का गोदी प्यार सुहाया है। युवा हुए सूरत के लोभी, मन मदांत हो आया है। दिल दिल बाग हो रहे, दिल का ढंग निराला है। और भूल गया इस जग में आकर कोई देखने वाला है। भैया जब अंत समय आएगा ना, वही लोग कहेंगे जल्दी घर से बाहर निकालो, रात भर रखे रहोगे सड़ जाएंगे। और उसी का धन खाते हैं तो अच्छा लगता है। और जब व्यक्ति का चौथापन आता है बुढ़ापे का, जब जवानी भी चली जाती है बुढ़ापा आ जाता है। गई जवानी आया बुढ़ापा, शिथिल इंद्रियां हो जाती। जो हमारे शरीर में क्षमता हुई या वो क्षमता नहीं रहती बुढ़ापे में। ज्ञान बुद्धियां तड़क सृष्टि सारी क्रियाएं खो जाती। तब क्या भजन करेगा मूर्ख, जब न तेल बस है बाती। अभिषेक भजन कर मस्त जवानी, नहीं व्यर्थ पछतावा है। भूल गया इस जग में आकर कोई देखने वाला है। जब तक दीपक में तेल है तो दीपक जलेगा, और जिस समय दीपक में तेल नहीं रहेगा तो बाती कितने दिन तक जलेगी।
बाती भी एक ना एक दिन बुझ जाएगी। यह संसार स्वार्थी है, यह संसार किसी का नहीं हुआ भैया। यहाँ पर पुष्प कोई डाल पर नहीं खिलता। ये वो दुनिया है जहाँ आंसू खरीदे जाते हैं, जीते जी करते नहीं। यहाँ कोई बात मरने के ही चद्दर चढ़ाए जाते हैं। जीते जी आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे, जब आप का शरीर छूट जाएगा तब लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं। भैया वह व्यक्ति बड़े धनवान थे, बड़ा अच्छा स्वभाव था उनका, बड़े नेक दिल के थे, लेकिन जीते जी किसी ने प्रशंसा नहीं की उसकी। आज भगवान का जन्म कंस के कारागार में हुआ। जैसे ही